आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। परमेश्वर के वचन से हम निकालते हैं लूका की इंजील, उसका 17 अध्याय 22 आयत जिस पे हम थे, और ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 20। आमीन। और उसने चेलों से कहा कि वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। जैसा कि हमने अभी पीछे दिनों में देखा और सीखते आ रहे कि 3 दिन है, 3 दिन थे, नूह के दिन, लूत के दिन और मनुष्य के पुत्र के दिन। तीनों को एक साथ मिलना है। जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो वो समय कौन सा होगा, हम इस बात को जान रहे थे, जिसमें से लूत के दिन और नोआ के दिन हमने तीनों देख लिए थे। अब हम जिसको देख रहे हैं वो है मनुष्य के पुत्र के दिन। आमीन। और उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दिन कौन से दिन थे। आमीन। तो ब्रदर प्लीज आप इसको जरा पढ़िए, 22 आयत से क्या लिखा हुआ है। और उसने चेलों से कहा वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। सो मैं आप लोग को जो बताना चाहता हूँ और मैं जो बता रहा था वो ये चीज ये थी कि ये किसी एक दिन के बारे में नहीं लिखा गया है, वरन ये बात है दिनों की, डेज। जो दिन आने वाला है उसको हम कहते हैं ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड, वन डे। आमीन। आप पूरी बाइबल में पढ़ लो, हर जगह ये लिखा हुआ ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड। लेकिन जब इस दिन की बात लिखी हुई है तो वो कहता है दिनों। आमीन। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था कि मनुष्य के पुत्र को जब वो आएगा तो क्या बोलता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर या पिता की महिमा के साथ आएगा, तो वो किस दिन की बात करता है, वो बात करता है ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे के बाद, जब वो जजमेंट के लिए नीचे आएगा। तो अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। आमीन। वो महिमा की बात करता है अपनी, क्योंकि जब वो महिमा में आएगा तब वो राजा होगा, तब वो यहाँ पे रूल करने आएगा, तब वो यहाँ पे न्याय करने आएगा। बट जब ये बात करता है कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को तुम देखना चाहोगे लेकिन तुम नहीं देखने पाओगे, किससे कह रहा है? चेलों से कह रहा है। आमीन। थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। लोग तुमसे कहेंगे देखो वो वहां है, या देखो यहाँ है। हाँ जी। परंतु तुम चले मत जाना और ना उनके पीछे हो लेना। यस। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंधकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, हाँ जी, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। आमीन। परंतु पहले अवश्य है मनुष्य का दिन अपने दिन में, मनुष्य का पुत्र अपने दिन में प्रकट होगा। ही इज गोइंग टू रिवील हिमसेल्फ। आमीन। प्रकट होगा, मैनिफेस्ट होगा। और परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, अब नूह के दिन शुरू होता है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। दिनों में, दिन नहीं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था तो वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो मतलब अगर नूह के दिन है ढेर सारे, एक से ज्यादा, तो मनुष्य के पुत्र के भी दिन है। और वो कंपेयर किससे किए जा रहे हैं? नूह के दिन। तो नूह के दिन मैंने आपको बताया था 120 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आमीन। फिर आगे, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी जी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। हाँ जी। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा जब वो प्रकट हो रहा होगा। लेकिन उसके प्रकट होने का दिन कैसा होगा? लाइटनिंग जो है वो कहां से निकलती है? जैसे कि लाइटनिंग कहां से निकल रही है? ईस्ट से। और लाइटनिंग कहां जा रही है? वेस्ट। वेस्ट जा रही है। ऐसा उसका दिन होगा।
Amen. लाइटनिंग यहां से निकल रही और इधर तक जा रही है। Amen. ओके, तो ये जो इंसिडेंट अभी हमने पढ़ा, जहां पे वो बोलता है कि तुम नहीं देखने पाओगे, तुम्हें पकड़वा देंगे, तुम ये कर देंगे, ये कहीं और भी लिखा हुआ है। तो उसके लिए निकालते हैं मत्ती 24। इस इंसिडेंट को यीशु मसीह ने एक्सप्लेन कर रखा है। मत्ती 24 पहली आयत ब्रदर, पहले है। फर्स्ट वर्स। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और यीशु को आके कहने लगे, प्रभु देख क्या मंदिर बनाया सुलेमान ने, हैं? क्या कह रहे हैं? उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु ने उनका दिल तोड़ दिया, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि यीशु मसीह अब आया ना, राज्य फेर देगा इसराइल को, किंगडम इसराइल की हो जाएगी, जो रोमन्स है उनको मार डालेगा। पर उसने दिल ही तोड़ दिया उनका, ये कह के कि यहाँ पे जो टेम्पल है इसका पत्थर पर पत्थर भी नहीं ठहरेगा, सब ढा दिया जाएगा। प्रोफेसी कर रहा है। एंड और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी? 3 क्वेश्चंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 क्वेश्चन पूछे। पहला कि ये बातें कब होंगी, मतलब व्हेन। दूसरा, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? व्हाट इज द साइन ऑफ योर कमिंग एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड नहीं, साइन ऑफ योर कमिंग एंड, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हाँ, और साइन 2 है, एक साइन जो है वो कमिंग का है और एक साइन जो है वो किसका है? जगत का अंत, द एंड। 3 क्वेश्चन पूछे, 3 ही क्वेश्चन है, चौथा तो नहीं है कोई, है ना? तो 3 क्वेश्चन के आंसर यीशु मसीह उनको बड़ी सरलता से देता है। आमीन। आमीन। क्या कहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। सावधान रहो। सबसे पहला आंसर जो यीशु मसीह ने दिया, दैट वाज सावधान रहो, चौकन्ने रहो। क्यों? कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आमीन। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। खत्म हो गई 5th वर्स? हाँ जी, हाँ जी। ओके, रेवलेशन चैप्टर 7, रेवलेशन चैप्टर 6। पहली 2 आयत। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, हाँ, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना। चारों का क्यों नहीं हुआ, एक का क्यों हुआ? बिकॉज वो लायन था जो गर्जा था, दैट वाज मैथ्यू। एंड कि आ और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और उसके बाद उसको एक मुकुट दिया गया। और वह जय करता हुआ निकला। कैसे? क्योंकि उसके पास तो धनुष है, तीर तो है नहीं। आमीन। यस, कि और भी जय प्राप्त करे। और भी जय प्राप्त करे। सो दिस इज, हु इज ही? स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। क्योंकि अगर आप कहोगे नहीं ये मसीह था, तो चलो मसीह को भी देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 21। नहीं, अरे यार, एक तो बाइबल चिपक रही है। रेवलेशन चैप्टर 19 एंड 19। रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 11 पढ़िए जी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। दोनों जगह श्वेत घोड़ा है। आमीन। यस।
और उस पर एक सवार है। आइडेंटिटी है इसकी, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, इसकी आइडेंटिटी है। और जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। आइडेंटिटी क्या है इसकी? ये विश्वास योग्य है एंड सत्य कहलाता है। और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की सी ज्वाला है। आग की ज्वाला किसी उसकी आंखें हैं। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। बहुत से राजमुकुट है, एक राजमुकुट उसको नहीं दिया गया। आमीन। बहुत से राजमुकुट है। ये राजमुकुट हमारे ही है, हम ही है। जैसे जब वो सूली पर था और जो कांटों का ताज था वो हम थे, लेकिन अब हम ही उसके राजमुकुट हैं। आमीन। एंड ब्रदर, जिसे उसको छोड़ और उसका एक नाम लिखा है। उसका एक नाम भी है। वो जो हॉर्स आपने अभी पढ़ा रेवलेशन चैप्टर 6 में, उसका नाम नहीं है, बट यहाँ इसका नाम है। आमीन। और नाम क्या है? जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता उस नाम को छोड़। यस। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो लहू से छिड़का हुआ एक वस्त्र पहने हैं। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का लोगोस है वो। आमीन। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। आमीन। एंड ब्रदर, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार उसके साथ है। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। धनुष नहीं निकल रहा है ब्रदर, तलवार निकल रही है उसके मुंह से। आमीन। क्योंकि जो बाइबल को प्रीच करेगा, या जो परमेश्वर का वचन प्रीच करेगा, उसमें मालूम होगा, या जब बाइबल जो पढ़ते हो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार है, धनुष नहीं। आमीन। तो वो दो धारी तलवार है। यस ब्रदर। एंड और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। हाँ, लोहे का राजदंड लेके उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। दाख रौंदेगा। और ब्रदर, और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है। हाँ जी, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ओके, उसका नाम क्या है? राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। तो वो अगर वो प्रभुओं का प्रभु है तो प्रभु आप लोग और मैं। अगर वो राजाओं का राजा है तो वो राजा हम लोग हैं, हमारा वो राजा है, किंग ऑफ किंग्स। तो वो किंग कौन है? हम है। वो प्रभु कौन है? हम है। आमीन। तो यहाँ इसकी पूरी आइडेंटिटी दी है, लेकिन वहां पे कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसको धनुष दिया गया और उसको बोला तू जय कर, और उसको फिर एक मुकुट भी दिया गया। Amen. So that is the spirit of Antichrist, जिसको यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 24 में पहले ही उनको बताया। मैथ्यू चैप्टर 4 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यीशु मसीह ने 6 सील्स प्रीच करी। आमीन। 6 सील्स। 7th सील उसने प्रीच नहीं करी, बिकॉज 7th सील जो है वो उसकी कमिंग है। और उसने हर बार यही बोला कि उन समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं जो पिता ने अपने हाथ में रखा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो कहता है वो गर्जा, और गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। तो मैं यूहन्ना लिखने पर था तो उसने बोला इन्हें मत लिख, वो नहीं लिखे गए। वो क्या है वो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। वो उस वक्त में रिवील किए जाएंगे और जिनमें पवित्र आत्मा पाया जाएगा वो लोग उसको रिसीव करके और वो चले जाएंगे। The only thing that is not written in the word is 7 thunders. और यूहन्ना ने उनको नहीं लिखा, बाकी सब कुछ लिखी हुई है, साइंस में लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन एक चीज नहीं लिखी हुई है और वो है, यस ब्रदर पढ़ लो पता लग जाएगा। रेवलेशन चैप्टर 10 फर्स्ट वर्ड से ही पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा जी। उसके सिर पर मेघधनुष था। उसके सिर पर मेघधनुष था। नदर अदर जीसस क्राइस्ट। बलि स्वर्गदूत और कोई नहीं। और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंबे के से थे। यस। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। ये जो 7 सील्ड बुक जो थी वो बंद थी, मेमने ने ली और उसे मोहरों को तोड़ा और वो खुली पुस्तक हो गई। तो वो खुली पुस्तक है। फिर उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर
और बाया पृथ्वी पर रखा जी, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। यस। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। 7, he uttered 7 words. Amen. और क्या हुआ? और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके हाँ जी, तो मैं लिखने पर था मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। मत लिख। Amen. 2 चीजें बाइबल में है जो आपको कभी नहीं पता लग सकती। एक, ये 7 थंडर्स। दूसरा, रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1। लिख, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। मैंने कुछ गलत पढ़वा दिया। चैप्टर 8 7th वर्स। और जब उसने एक मिनट, रुको 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 भाई, रुको। 8 चैप्टर फर्स्ट वर्स, रेवलेशन चैप्टर 8 एंड वर्स 1। और जब उसने 7वीं मोहर खोली हाँ, तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं पता वहां पे क्या हुआ। इस आध घड़ी के सन्नाटे में क्या हुआ ये आप और मैं नहीं जानते, और उन 7 थंडर्स में क्या लिखा है ये आप और मैं नहीं जानते। बाकी सब यहाँ लिखा हुआ है। आमीन। समझ रहे हैं? यही रैप्चर है। क्योंकि अगर ये बात लिख दी जाती तो इसका भी कुछ ना कुछ शैतान बना देता और बना के आधी दुनिया, क्या पूरी दुनिया को बहका देता कि हाँ भाई रैप्चर ऐसे होगा। सो दिस इज वन थिंग जो उसने सीक्रेट रखी। जैसे यीशु मसीह का आना सीक्रेट था, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आना सीक्रेट था, जैसे सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री सीक्रेट थी। उसने बहुत सी चीजें सीक्रेट इसलिए रखी सो दैट शैतान जो हर चीज को क्या बोलते हैं उसको, इम्पर्सनेट, क्या जो कॉपी करता है, तो वो कॉपी कर लेता है हर चीज, और वो कॉपी करके ना फिर उसका कुछ बना के और लोगों को बहका देता है। इसलिए बात बात पे यीशु मसीह ने बोला, जब उन्होंने बोला कि तू, तो कहता है वो समय और कालों का जानना तुम्हारा काम नहीं। आमीन। हमें लगता है कि इजराइल को राज्य 1948 में फेर दिया गया। नो ब्रदर, नो सिस्टर, अभी फेरेगा वो। जिस दिन ब्राइड उठाई जाएगी ना, राज्य उधर चला जाएगा। आमीन। कौन सा राज्य? परमेश्वर का राज्य। इजराइल के राज्य की कोई टेंशन नहीं है, इजराइल का राज्य नहीं, परमेश्वर का राज्य वहां चला जाएगा। जेंटाइल्स पर से ग्रेस हट जाएगी। तो वो कहता वो समयों और वो कालों का जानना तुम्हारा काम नहीं है। 1948 में सिर्फ वो लोग वहां पे आए, और आज भी वो लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए? उस दिन के लिए जिस दिन मोसेस एंड एलिजा वहां पे प्रीच करेंगे। वो 2 विटनेसेस जो है वहां पे प्रीच करेंगे, उस दिन के लिए वो लोग वहां पे इकट्ठे किए जाएंगे। और अभी पूरे इजरायली नहीं है। अमेरिका इजरायलियों से भरा हुआ है, यूरोप इजरायलियों से भरा हुआ है। अभी वो लोग नहीं आए, उनको भी लाने का एक तरीका है। वो लोग भी अभी आएंगे। जब वो लोग आ जाएंगे तब वहां प्रीचिंग शुरू हो। आमीन। 2 विटनेस जो रेवलेशन चैप्टर 11 में आए, चैप्टर 11 में है, वो वहां पे प्रीच करेंगे, और उनसे, उनकी प्रीचिंग से 1,44,000 बचाए जाएंगे। ये बाइबल में लिखा है। आमीन। ठीक है जी। तो वो जो जिस हॉर्स की बात है, जो राइडर की बात लिखी हुई है, वो राइडर जो है वो एक बहरूपिया है। ही इज द स्पिरिट ऑफ, इट इज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो निकलती है। ब्लफ है, कमान है, तीर है, वो तीर नहीं है उसके पास, कमान है सिर्फ, और वो लेके निकल रही है। उसे एक मुकुट भी दिया गया है। तो वो सील चलती है पहले 3 चर्च एजेस में, जिसमें 325 एडी में एक मुकुट भी दे दिया गया था। जो वो नीसन काउंसिल हो गई उसके बाद आगे जाके एक मुकुट भी उसको दे दिया गया था। आमीन। चलो जी आगे चलते हैं। मैथ्यू, वहां से आगे चलते हैं। 5th वर्ष तक हमने पढ़ लिया था। मैथ्यू 24 6th वर्ष पे हम आते हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और देखो घबरा ना जाना, देखो घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इनका होना अवश्य है, हाँ, परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, सुनिए, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, सुनिए, और भूईडोल होंगे। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब आप 6th वर्ष पढ़ते हो और उसके साथ अभी आगे एक वर्ष और आएगी जिसमें लिखा है उससे पहले लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें मारेंगे और वो सारा काम करेंगे। दैट इज द सेकंड सील। आमीन। पढ़ो जी।
ये सब बातें रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 3 and 4. Revelation chapter 6 verse 3 and 4. और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले आमेन, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और फिर उसे एक बड़ी तलवार दी गई और उसे मेल उठाने के लिए बोला गया। और उस घोड़े का रंग क्या है? लाल। यस, ये आपने अभी अभी पढ़ा मैथ्यू में। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा आप सुनोगे और सबको ये बताया जाएगा। क्रूसेड्स आपने पढ़े होंगे, लड़ाइयों की चर्चा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। आमेन, ये सारी चीजें चल रही थी। और साथ ही साथ क्रिश्चियन परसिक्यूशन चल रहा था कि जो नहीं मानेगा, जो बाइबल पढ़ेगा या बाइबल को अपने घर में रखेगा, उसे मार दिया जाएगा, या जो फेथ जिनका अलग होगा उसे मार दिया जाएगा। आमेन। तो वो सारी चीजें परसिक्यूशन के हिसाब से चल रही थी। आई एम नॉट प्रीचिंग 7 सील्स, वो जब समय आएगा, जब खुदा बोलेगा, अगुवाई करेगा, तब वो प्रीच की जाएगी। मैं सिर्फ आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। तो जब वो प्रीच की जाएगी तो पूरी डिटेल में प्रीच की जाएगी, तब आपको टाइम और हर चीज बताई जाएगी। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। आमेन। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सन ऑफ मैन ने उस टाइम भी 7 सील्स प्रीच की थी, 6 सील्स। तो जब वो दोबारा आएगा, अगेन ही इज गोइंग टू प्रीच 6 सील्स। आमेन। 7वीं वो प्रीच नहीं करेगा। जब उसने अपनी पहली मिनिस्ट्री में प्रीच नहीं करी तो दूसरी में भी नहीं करेगा वो। ऐसा नहीं कि दूसरी मिनिस्ट्री में वो प्रीच कर देगा और पहली में नहीं कर रहा है। नो ब्रदर। आमेन। आमेन। समझ रहे? तो मेल उठा लिया गया, और मेल उठा के क्या हो गया? लड़ाई झगड़े और मार काट और ये सब चीजें शुरू हो गई, और मारा गया लोग और सब कुछ किया गया। ये हॉर्सेस इस युग में नहीं आएंगे। आपको कोई अगर ये बोलता है हॉर्सेस इस युग में 19, नो 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 नो, ये कब से चले आ रहे हैं। वो स्पिरिट आज से नहीं है, वो स्पिरिट चेलों के टाइम में थी। क्योंकि यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा हुआ है कि मसीह विरोधी का आत्मा अब भी कार्य करता है, और वो जीसस क्राइस्ट विरोधी नहीं है। ही इज नॉट एंटी जीसस क्राइस्ट, ही इज एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट मीन ही इज एंटी वर्ड। क्योंकि ये वचन जो है मसा किया हुआ वचन है कि नहीं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। यही परमेश्वर के साथ था, इसी से सारी चीजें उत्पन्न हुई, वचन से। यीशु मसीह से नहीं, मसीह से, मसा से। आमेन। अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड, जिसे आप बोलते हो लॉगोस, जिसे आप बोलते हो स्पोकन वर्ड, जिसे यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और पहचानती हैं, और जो सुनती हैं वो पहचानती हैं, पढ़ती हैं नहीं, सुनती हैं। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास पढ़ने से नहीं, सुनने से। व्हेन यू रीड द बाइबल, आपको पढ़ते पढ़ते कोई आयत ऐसी लगती है जो खुदा आपसे बात करता है उस आयत में, तो वो आप सुनते हो, विश्वास आता है और आप आगे बढ़ते हो। क्योंकि पढ़ते तो सब है। आमीन। पढ़ते सब है, लेकिन हर आदमी परमेश्वर में नहीं बढ़ता। वही बढ़ता है जो सुनता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यही तो प्रीच किया है। यीशु मसीह ने भी यही बोला दृष्टांतों में। जब वो बोलता था तो वो कहता था जिसके कान हो वो सुन ले। जब प्रकाशित वाक्य शुरू हुआ तो वो 7 कलीसियाओं को क्या बोला गया? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। तो जिसके कान होंगे वही सुने। आमीन। यस ब्रदर। वापस मैथ्यू 8th वर्स। 7th और 8th वर्स दोनों पढ़ते। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हाँ जी। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे जी। और भूइंडोल होंगे जी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ओके। और अब हम चलते हैं रेवलेशन चैप्टर 6 में और वर्स 5 और 6। और जब उसने तीसरी मोहर खोली, हाँ, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। काला घोड़ा है। आमीन। और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। एक तराजू दिया हुआ उसके हाथ में। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि ना करना। किसके बीच में से सुना? उन चारों प्राणियों के बीच में
सिर्फ एक ही है और वो है मेमना। आमीन। जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे, चैप्टर 5 पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो लिखा हुआ है चारों प्राणियों के बीच में बद किया हुआ मेमना है। वो क्या कह रहा है उस सवार से कि तू किसकी हानि नहीं करना, जब तेल, गेहूं, दाख मधु और गेहूं, 4 चीजों की हानि नहीं करनी है। आमीन। वो जो घोड़ा है काले रंग का है। डार्क एजेस पता है ना आपको क्या होती है? मसीह जगत में, मसीह युग में डार्क एजेस पाई जाती थी। और डार्क एजेस में वचन नहीं था, खाना नहीं था, अकाल थे, लड़ाइयां थी। वो डार्केस्ट एज बोलते हैं उसको। आमीन। डार्केस्ट एज। उस एज में सब कुछ था, लेकिन उस एज के लिए जब डार्केस्ट एज आ गई थी, जब एक ऐसी एज आ गई थी जिसमें पवित्र आत्मा ऑलमोस्ट खत्म होने पर था, तब क्या बोला गया? दाखरस, ऑयल, ऑयल मतलब आत्मा की, पवित्र आत्मा, रेवलेशन। दाखरस का मतलब क्या होता है? जब आप वाइन पीते हो तो स्टिमुलेशन होता है। आमीन। तो जब आपको रेवलेशन मिलता है तो स्टिमुलेशन मिलता है। इसलिए वाइन जो है वो रेवलेशन को रिप्रेजेंट करती है। ऑयल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पिरिट, पवित्र आत्मा को। जौ और गेहूं किसको रिप्रेजेंट करता है? वचन को। इनकी हानि तूने नहीं करनी, बाकी सब तेरा। डार्केस्ट एज। आमीन। यस ब्रदर, वापस मैथ्यू पे आइए, वर्स 9। वर्स 9। तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे हम्म और तुम्हें मार डालेंगे, हम्म और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बस 9th वर्स, फोर्थ सील 7 and 8। फोर्थ सील। और जब उसने चौथी मोहर खोली, हाँ तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि हाँ, आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, यस, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, यस। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। उसके सवार का नाम क्या है? मृत्यु ब्रदर। और जो यीशु मसीह निकला स्वर्ग से, उसका नाम क्या था? वर्ड। इसके पीछे अधोलोक है, उसके पीछे क्या है? स्वर्ग की सेना। आमीन। यस ब्रदर। देन और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, हाँ। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया हाँ जी। कि तलवार और अकाल और मरी हाँ। और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। आमीन। अभी आपने क्या पढ़ा मैथ्यू में? यही पढ़ा ना कि मार डाले, और वो मार रहा था। और ये मरना जो है ये तब से शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। अधोलोक उसके पीछे है। आमीन। और खूब जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इस युग में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ये फोर्थ सील का युग है। ये जो युग है ये फोर्थ सील का युग है। 5th 6th जो है वो इजराइल के लिए। आमीन। आमीन। यस ब्रदर, आगे चलते हैं। मैथ्यू वर्स 10। वर्स 10। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, हाँ। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, हाँ। और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, हाँ। और बहुतों को भरमाएंगे, और अधार्मिकता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यस। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। और राज्य का यह सुसमाचार। 13 आयत। 14। 14 रुक जाओ। ओके, अब चलते हैं वापस रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 11। और जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी बद किए गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि जितने लोग प्रभु में सोते हैं वो कहाँ है? वेदी के नीचे, मतलब सिंहासन के नीचे एक जगह है जहां पे सेव्ड सोल्स जाती है। आमीन। ये सेव्ड सोल्स वहां पे हैं। ये कौन से प्राण हैं? जो पुराने नियम के आदम से लेकर के जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट नहीं, जॉन द बैप्टिस्ट नहीं, वो व्यक्ति जो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ था, वो भी उस साइड ही आता है, इस साइड नहीं है वो। आमीन। वो ब्राइड में नहीं है, वो इन लोगों में है। क्योंकि जब तक यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं चढ़ाया था, जब उसने अपना लहू चढ़ा दिया उसके बाद ब्राइड आती है, उससे पहले नहीं आती। तो उस इंसान तक था। ये सारे इंसान कहां पे हैं? वहां सेव्ड सोल्स में। प्लस
वो लोग जिनको हिटलर ने मार डाला, ज्यूज 6,80,000, कैथोलिक्स ने मार डाला, आमेन। वो लोग जिन्होंने मसीहत की खातिर, जिन्होंने अपनी गवाही मतलब टेस्टिमनी ऑफ क्राइस्ट, उसकी खातिर अपनी जान दी, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के जो स्क्रिप्चर्स, जो ओल्ड टेस्टमेंट था, उसकी वजह से जिनकी जान ली गई, वो सारे लोग इस जगह पे पाए जाते हैं। ये एक कंपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन ये सारी सेव्ड सोल्स है, ये एक जगह पे पाई जाती है। जब आप, इसीलिए जो मुर्दे, इसीलिए बाइबल कहती है जो मुर्दे अब मरते हैं ना, वो धन्य है, क्योंकि वो मरते नहीं है, वो प्रभु में सोते हैं। तो वो सब अब क्या है? धन्य है। तो आप और मैं जब मरते हैं तो हम प्रभु में सोते नहीं, हम यहाँ जाते हैं सेफ्ट सोल्स में। ऐसा नहीं कि हम जाके वहां पे उनसे मिलते हैं, नो नो नो, सबके कंपार्टमेंट अलग है। आमीन। हम सब एक दिन मिलेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रेट गैदरिंग। कब? जिसको पौलुस ने क्या बताया, उस दिन हम सब बादलों में प्रभु से एक साथ मिलेंगे। तो उस दिन जब हम बादलों में प्रभु से एक साथ मिलेंगे, तब रैप्चर होगा। और वो कौन होंगे? सब। ग्रेट गैदरिंग बोलते हैं उसको। आमेन। है कि नहीं ब्रदर? ओके। देन, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? तू कब तक न्याय नहीं करेगा? एक चीज हमेशा याद रखिए कि ज्यूज जो है ना, वो हमेशा चाहते हैं बदला। आज भी वही है ना, ज्यूज हमेशा चाहते हैं बदला। लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या सिखाया कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों को ब्लेस करो। तो इनमें से कोई भी ब्राइड नहीं है। मैंने कहा ना, कंपार्टमेंट अलग अलग। ये ज्यूज है। स्तिफनुस जब मरा तो वो क्या कर रहा था? जब स्तिफनुस मरा तो वो क्या कह रहा था? स्तिफनुस कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये पाप इन पर मत लगा, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सेम चीज बोली जो जीसस क्राइस्ट ने बोला। आमेन। वो पहला मार्टर था। आमेन। वो पहला मार्टर था जिसने क्या बोला कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो तू इन्हें क्षमा कर दे। वो ब्राइड था, वो ब्राइड का नमूना है। ब्राइड कभी किसी को कर्ज नहीं करती। जो यीशु मसीह की दुल्हन है, वो कभी किसी को कर्ज नहीं करेगी, वो हमेशा ब्लेस करेगी, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, क्योंकि वो यीशु मसीह का पार्ट एंड पार्शल है। जब यीशु मसीह खुद मर रहा है और अपने मारने वालों के लिए दुआ कर रहा है और कह रहा है, प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तो फिर आप और मैं कैसे बोल सकते हैं, अगर वी आर पार्ट ऑफ दैट बॉडी? अगर पौलुस कहता है, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू, अगर प्रभु का मन हमारे अंदर हो, जब वो ये बातें हमसे कह रहा है, तो आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि न्याय का बदला ले? जब बाइबल हमें कहती है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते, तो हम कैसे कह सकते हैं बदला ले? हम नहीं कह सकते। अगर हम सच्ची दुल्हन है ना, तो हम हमेशा बोलेंगे, खुदा कोई बात नहीं, जाने दे, माफ कर दे मेरे प्रभु। आमेन। समझ रहे बात को? लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तू बदला कब तक नहीं लेगा? तो जवाब खुदा ने क्या दिया? और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? कब तक नहीं लेगा? बदला कब तक नहीं लेगा तू हमारा? फिर, और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। हाँ। और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक पीस फॉर सम टाइम। हाँ, फिर, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। कौन? ब्राइड नहीं है ब्रदर, इजरायली है। जब आप और मैं चले जाएंगे और जब मोसेस एंड एलाइजा प्रीच कर देंगे, उसके बाद मोसेस एंड एलाइजा को जब मार दिया जाएगा, तो वो 1,40,000 भी छुप जाएंगे, 44,000 जो होंगे वो छुप जाएंगे। लेकिन जिस दिन इजरायलियों पर ये प्रकट होगा कि ये जो बैठा हुआ है, ही इज एन एंटीक्राइस्ट, वो विद्रोह करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इस बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, वो विद्रोह करेंगे। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? याकूब की पीड़ा का समय, जेकब्स ट्रबल। आमेन। जेकब स्ट्रगल बोला जाता है उस 3.5 साल के टाइम को। उस दिन वो इजरायलियों को मारेगा, और उस दिन ऐसा मारेगा और ऐसा हाहाकार मचेगा वहां पे कि खून जो है वो कहते हैं घोड़ों की टापों तक पहुंच जाएगा। इतना लहू बहेगा, इतना लहू बहेगा वहां पे।
वो जो प्राण है ना उनके लिए लिखा हुआ है, बिकॉज जब इजरायलियों से खुदा डील करता है तो एज अ नेशन डील करता है, जब आपसे और मुझसे डील करता है तो इंडिविजुअली डील करता है। हम लोग इंडिविजुअली आते हैं उसके पास, लेकिन इजराइल एज अ नेशन आता है उसके पास। आमीन। तो उस दिन के लिए रुको, जब उनकी गिनती भी पूरी हो लेगी ना, उसके बाद न्याय किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जजमेंट आएगी और उसके बाद मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और इस जगत का न्याय करेगा, तब पूरे जगत पर न्याय ठहराया जाएगा। आमीन। समझ रहे हैं ब्रदर? तो तब तक के लिए तुम लोग को ठहरना है, और तब तक के लिए ये श्वेत वस्त्र ले लो। दुल्हन को उसने श्वेत वस्त्र नहीं दिया, मलमल दिया उसने, महीन मलमल, क्योंकि ये उनकी धार्मिकता के काम थे। लेकिन इनको क्या दिया गया? श्वेत वस्त्र। आमीन। ठीक है जी, ओके। अब आगे चलते। ब्रदर आप सील्स पे है ना? सील पे ही हो, मैथ्यू पे हो गया? सील पढ़ दी ना पूरी? ठीक है, आगे अगली सील पढ़ दो, 6 सील पढ़ दो। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ। एक बहुत बड़ा बुलडोल हुआ। 6th सील इज द अर्थक्वेक। आमीन। नेचर में कुछ डिस्ट्रप्शन लाया गया, वो कुछ गड़बड़ी नेचर में आई। एंड और सूर्य कम्मल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। यस। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े मानो जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। आकाश कैसे सरक सकता है, आप मुझे बताओगे प्लीज? इज इट पॉसिबल? आकाश तो आप देखते हो ऊपर, तो आकाश है वो, तो सरक क्या गया? आमीन। जब हम इसकी बात करेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं अगर बोलूंगा तो फिर अगेन मैसेज कहीं और चला जाएगा। यस। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। मतलब वो जो अर्थक्वेक आने वाला है ना ब्रदर, 6 सील वाला जो अर्थक्वेक है, वो मतलब एक ऐसा अर्थक्वेक है जो कभी नहीं आया आज तक। यस। एंड और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे। मतलब आपको ये बात मालूम होगी कि आजकल अंडरग्राउंड सिटीज बन रही हैं, अंडरग्राउंड वो जो बना रहे हैं सिटीज और रूम्स और सब कुछ दिलवा रहे हैं, जहाँ पे 1 साल का राशन है और सब कुछ है, आप उसको खरीद सकते हो। आप जब यूट्यूब पे जाके ढूंढोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो आपकी बाइबल में लिखा है, उस दिन के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दिन के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और उस दिन वो सब के सब लोग कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी के धनवान जितने भी हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? अंडरग्राउंड। और वो सारी जगहें उन्होंने कहाँ बना रखी है? पहाड़ों के नीचे। राजा प्रधान सरदार, राजा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, क्रीम, सब, वो सब जो है वो कहाँ चले जाएगी? नीचे। कहाँ? और ये सारी जगह उन्होंने पहाड़ों के नीचे बना रखी है, क्योंकि पहाड़ जो है उनको तोड़ना मुश्किल होता है। वही खेतों के नीचे बनाएंगे तो कुछ भी टूट सकता है। तो आप कहीं भी देख लो पहाड़ों पे है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ में एक डोर है जो किसी को नहीं दिखता, बट वो सीक्रेट डोर है, उसको खोलो तो उसके अंदर पूरा रास्ता है अंदर जाने का। पूरी पूरी सिटीज बना रखी है, वहां पे राशन इकट्ठा किया जा रहा है एटलीस्ट 1 साल का, कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी होती है तो 1 साल तक वो लोग नीचे रहे और उनको ताजी हवा मिलती रहे, खाना पीना खाते रहे। वहां पे सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, सिनेमा हॉल है, स्कूल है, फलाना है, ढमकाना है, सब कुछ है। 1 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं। आमीन। 1-2 साल तक तो वो वहां पे बनाया जा रहा है, तो ये लोग वहां चले जाएंगे क्योंकि बाइबल में लिखा है। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो। क्योंकि ब्रदर वो अर्थक्वेक ही ऐसा था, वो जो आएगा, सॉरी, अर्थक्वेक ही ऐसा होगा कि वो वहां भी नहीं ठहर पाएंगे। आपने 7-8 रेक्टर स्केल सुना है ना? वो जो अर्थक्वेक है ना वो करीब 13, 14 या 15 रेक्टर स्केल। यस, है कि नहीं? वो एक ऐसा अर्थक्वेक है जिसके लिए परमेश्वर कहता है एक बार मैं पृथ्वी को ही नहीं आकाश को भी हिला दूंगा। वो एक ऐसा अर्थक्वेक है क्योंकि वो ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड है। वो जब गुस्से में नीचे आएगा ना, जब वो नीचे आ रहा था ना, तो मोसेस कहता है कि पहाड़ कांप रहा था, पहाड़ ऐसे कांप रहा था, तो सब लोग जो थे वो डर गए। अभी तो उतर रहा था सिर्फ मिलने के लिए, जब वो गुस्से में उतरेगा तो क्या होगा? आमीन। जब वो गुस्से में उतरेगा तो क्या होगा आप सोचो। एंड
कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है जो सिंहासन पर बैठा है, कौन? मेमना। और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड होगा, तो उसके प्रकोप से हमें छिपा लो। पहाड़ों हमें छिपा लो, हम पर गिर जाओ, हमें मार दो, क्योंकि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। आप पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अब कौन ठहर सकता है? जो सिंहासन पर बैठा है परमेश्वर और मेमना, उनके प्रकोप का दिन आ पहुंचा है। द ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ द लॉर्ड आ पहुंचा है। देखते हैं मैथ्यू इसके बारे में क्या कहता है। निकालो मत्ती 24:29 और 30। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। कौन से क्लेश? हाँ, क्लेश अभी पढ़ते हैं। यस ब्रदर, पहले आप सील पढ़ दो, फिर हम क्लेशों पे जाएंगे। यस। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। जो बात वहां सील में लिखी है वही बात यहाँ लिखी हुई है। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। हाँ जी। और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ जी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा जी। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। नहीं, बस 30 आयत हो गई ना, आप 31 पे आ गए हो शायद। नहीं, 30 ही चल रही है। 30 ही चल रही है, चला दो 30 चला दो पूरी। और छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। ये 6 सील है। 6 सील इज द एंड। 7 सील एंड नहीं है। 7 सील एंड नहीं है। 6th सील जो है, 7 सील में रैप्चर है, प्लस ट्रम्पेट्स हैं, प्लस वायल्स हैं, ये सारी चीजें 7 सील जो है कंटिन्यूटी में चलती है। उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है रैप्चर से और वो एंड तक जाती है। और इस 6 सील में सब कुछ है। 6 सील जो है वो नेचर के साथ खुदा आकाश और पृथ्वी को हिलाता है, उसको बोलते हैं 6 सील। समझ रहे हैं आप लोग? आमीन। तो 6 की 6 सील यीशु मसीह ने क्या करा? प्रीच कर दी। 7 सील कहीं नहीं है इसमें। इसके बाद कुछ नहीं लिखा। कुछ लिखा है? बिकॉज रैप्चर इज सीक्रेट। आमीन। तो ब्रदर हम दोबारा चलते हैं कहां पे? 14th वर्स से पढ़ते हैं, ताकि आपको मैं ढंग से अब समझा सकूं सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री। यस, मैथ्यू चैप्टर 14 और 24 वर्स 14। 24 वर्स 14। यस। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। यस, सब जातियों पर सिर्फ गवाही हो। सब जातियां आना जाए, लेकिन गवाही देनी जरूरी है, क्योंकि जब वो न्याय करने बैठेगा तो लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने तो सुना नहीं तेरा समाचार, हम तेरा नाम सुनते तो हम आ जाते। आमीन, है ना? तो हर किसी को ये नाम पता होना चाहिए। तो वो नाम की गवाही देने के लिए अगर आप और मैं नहीं जा रहे या आप और मैं नहीं कर रहे, तो खुदा ने बहुत से लोग चुन रखे हैं आज की डेट में। ऐसे प्रचारक आप देखते होंगे जिनके चैनल्स हैं या जो लाखों की मीटिंग करते हैं, है ना? बड़े बड़े हैं, इंडिया में तो बहुत बड़े हैं, अंकुर नरूला, अंकित साजवान और पता नहीं क्या क्या नाम है लोगों के। तो उनके बहुत लोग हैं, वो ये क्या बलजिंदर सिंह, ये बहुत लोग हैं जिनका वचन को प्रचार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि गवाही हो, सिर्फ गवाही की वजह से। आमीन। यस ब्रदर। तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। आमीन। मतलब किसका अंत आएगा ब्रदर? रैप्चर के बाद हम तो चले गए, लेकिन उसके बाद तो 7 साल और है। आमीन। एंड ऑफ ग्रेस फॉर जेंटाइल्स, अंत आ जाएगा। एंड इजराइल के जो एंटी क्राइस्ट है उसके साथ जो उन्होंने रहना है, वो एंड ऑफ डेज शुरू हो जाएंगे। डैनियल के 70 सप्ताह का आखिरी सप्ताह पूरा होगा। ये डैनियल के जो 70 सप्ताह है उसका आखिरी सप्ताह होगा, जो 70th वीक ऑफ डैनियल शुरू हो जाएगा रैप्चर के बाद। आमीन। एंड ब्रदर, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई, कहां देखो? पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान में जब तुम उसे खड़ी हुई देखो, बिकॉज ये एंटी क्राइस्ट ही होगा। आज जो भी डील साइन हो रही है, जो भी कवेनेंट बांधा जा रहा है, वो कवेनेंट पक्का नहीं है। दैट इज नॉट द राइट कवेनेंट एंड ट्रू कवेनेंट। वो कवेनेंट कब पक्का होगा? जब हम लोग उठा लिए जाएंगे। अब एंटी क्राइस्ट जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ, इजराइल के साथ एक वाचा बांधेगा 7 ईयर्स का कवेनेंट। वो कवेनेंट कितने साल का होगा? 7 साल का। और वो मिड वीक में
उस कवरेंट को तोड़ेगा, मतलब 3.5 साल के बाद वो कवरेंट तोड़ेगा। डैनियल में लिखा हुआ है, इसलिए डैनियल को यूज किया है प्रभु यीशु मसीह ने कि हफ्ते के बीच में वो उस कवरेंट को तोड़ेगा। हफ्ते के बीच में जब वो कवरेंट को तोड़ेगा तब ये आयत आएगी कि तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, कौन सी? वेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये चर्च को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। नो, चर्च इज डिफरेंट, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट इज डिफरेंट। वो सबसे पहले वहां बैठने के बाद अगर किसी को मारेगा तो कैथोलिक चर्च को ही मारेगा, उससे ही घृणा करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है। आमेन। वो पशु और उसके साथ वो 10 राजा जो स्त्री है उससे घृणा करेंगे और उसको नंगा कर देंगे, उसको मार देंगे, लाचार कर देंगे, जला देंगे, आग लगा देंगे, फूंक देंगे। सबसे पहले वो नहीं मारेगा। आमेन। जिस पर सवार होके वो तब से आज तक राज्य करता है। आमेन। एंड ब्रदर, जो पढ़े वह समझे। जो पढ़े वह समझे, मतलब ये मिस्टीरियस बात है, इसलिए आपको इसको पढ़ के समझना भी है कि ये कौन सा टाइम है। ये वो टाइम है जब एंटी क्राइस्ट आएगा, वो खड़ा होगा और वो कहेगा आई एम गॉड, देयर इज नो वन इन द हेवन, देयर इज नो हेवन, आई एम गॉड, मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। तो वो अपनी पूरी सेना और पूरी सामर्थ के साथ आएगा। बिकॉज एक चीज आपको याद रखनी है, बाइबल कहती है मोजेस और एलाइजा को ना कोई नहीं मार सकता जब वो प्रीच कर रहे होंगे। तो वो जो 2 गवाह हैं, मैं बार बार मोजेस एलाइजा बोल रहा हूँ, बट अगर मैं 2 गवाह बोलूं, 2 गवाहों को बाइबल कहती है कोई नहीं मार सकता। अगर कोई उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उनके मुंह से आग निकल के उन लोगों को भस्म कर देगी। तो कोई नहीं मार पाएगा। बहुत से लोग कोशिश करेंगे वो 3.5 साल में मारने की, कोई नहीं मार पाएगा उन्हें। लेकिन जब उनकी भविष्यवाणी के दिन पूरे होंगे, विच इज 3.5 years, पढ़ देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो पढ़ देते हैं। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 3। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 3, कितने दिन तक वो भविष्यवाणी कर रहे हैं? 1260, विच इज इक्विवेलेंट टू 3.5 years। हाँ जी ब्रदर। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, जकरिया में लिखा। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। हाँ जी। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। तो मतलब वो जिस टाइम में प्रोफेसी कर रहे होंगे, जो उनका टाइम नियुक्त होगा, वो उस टाइम में जब जो भी उन्हें मारने आएगा उसको मार देंगे, इससे मुंह की आग से, वचन से। आमेन। वो मर जाएगा। ठीक है जी। और इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकले। कितने दिन की गवाही है इनकी? 1260 दिन, विच इज 3.5 years। जब ये अपनी गवाही दे चुकेंगे तब तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा। वह पशु मतलब बीस्ट जो अथाह कुंड मतलब इंग्लिश में लिखा होगा बॉटमलेस पिट। बॉटमलेस पिट का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसकी नींव है, फाउंडेशन है, बट ये बॉटमलेस है, नो फाउंडेशन। तो ये किंगडम किसकी है? सेटन, जिसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। इट इज बॉटमलेस। जब आदमी गिरता है तो गिरता ही जाता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है दुष्ट जब गिरता है तो वो अपने पाप में गिरा रहता है, वो उठता नहीं। लेकिन धर्मी जन 7 दफा भी गिरे तो उठ खड़ा होगा, क्योंकि वो फाउंडेशन पे गिरता है। तो दुष्ट जब गिरता है तो वो गिरता ही चला जाता है, क्योंकि वो बॉटमलेस में है। देयर इज नो फाउंडेशन, उसे जगह नहीं मिलती। इसलिए तो वो कहां से निकलेगा? अथाह कुंड से। आमेन। और निकल के क्या करेगा? इन दोनों को उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। जिन्हें कोई नहीं मार पा रहा है इस 1260 दिन तक, जिन्हें कोई नहीं मार पाया, उन्हें कौन मारेगा? बीस्ट, वो पशु, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट हिमसेल्फ।
उस दिन जब वो इनको मार देगा तो इनको मारने के बाद जिन्हें कोई नहीं मार पा रहा, जो अपनी भविष्यवाणी के दिनों में पानी बंद आग से आग बरसाएंगे और सब कुछ होगा, बारिश नहीं होगी, तमाम आफतें आएंगी, वो सब लिखा हुआ है बाइबल में कि वो कहां कहां होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब लिखा हुआ है। जब वो सारी चीजें हो रही होंगी, जब वो उनको मार देगा तो ये लोग बड़े खुश हो जाएंगे ब्रदर। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, हाँ। जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। वाया इंटरनेट सबको दिखाई जाएगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक न्यूज होगी जो छुप के नहीं रह सकती। आज इजराइल में अगर ईरान अटैक करता है या इजराइल पे अगर हमास अटैक करता है, आपके न्यूज में आ जाता है। आमीन। ये तो बहुत बड़ी न्यूज है कि 2 बंदे वहां पे प्रीच कर रहे हैं और वो आसमान से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और वो चिल्ला के बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं वो। तो जब उनको कोई बंदा आके मार रहा है, उनको कोई मार नहीं पा रहा है, जो उन्हें मारने जा रहा है, दिस विल बी अ न्यूज कि किसी ने उनको मारा है। आमीन। और ब्रदर, और उनकी लोथें कब्र में रखने ना देंगे। हाँ जी। और पृथ्वी के सड़क पे पड़ी रहेंगी, रोड में पड़ी रहेंगी। क्यों? वो बोलेगा इनकी लोथ को कुत्ते खाने दो, इनकी लोथ को पक्षी खाने दो। पक्षी आए और वो इनकी लोथ खा जाए, कोई कब्र में नहीं रखेगा, लेकिन कोई पक्षी और कोई कुत्ता उनकी लोथ नहीं खा सकता। आमीन। क्योंकि वो खुदा के 2 गवाह हैं, वो पृथ्वी के प्रभु के 2 गवाह हैं। उनकी लोथ को, इजबेल की लोथ को कुत्ते खा सकते हैं, इनकी लोथ को कोई छू भी नहीं सकता। यस माय ब्रदर। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। सोचिए, मरने वाले बहुत खुश हो जाएंगे ये सोच के कि यार मजा आ गया कि इन लोगों ने हमारी रेड़ मार रखी थी, मतलब इन्होंने क्या क्या आपदाएं भेजी, क्या क्या नहीं किया, और वो इतने खुश हो जाएंगे कि वो क्या करेंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, गिफ्ट्स भेजेंगे। इट विल बी सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस मेमोरियल। यस। भेंट एक दूसरे घर भेजे, खाने होंगे, पार्टीज होंगी के भाई। आमीन। इजराइल के लोग इतने खुश हो जाएंगे उनके मरने से, क्योंकि इजराइल के लोगों का दिमाग खराब कर दिया था उन्होंने। क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। सोचो, वो ये सोचते हैं कि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने हमें सताया है। जैसे आहाब जब एलिया को मिलता तो क्या कहता है, हे इजराइल के सताने वाले, कहता है इजराइल का सताने वाला मैं नहीं हूं, तू, तेरी बीवी और तेरा घराना है कि नहीं? तो जो भविष्यद्वक्ता सच्चा होता था ना, उसको राजा क्या बोलता था, इजराइल का सताने वाला, जबकि वो काम खुद ही गलत कर रहे होते थे। तो ये लोग क्या सोचते हैं, इन्होंने इजराइल को सताया है, इजराइल के लोग को। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां पे चिल्ला के बोल रहे थे कि कवेनेंट मत बांधो, तुम गलत कर रहे हो। ये वहां पे वही गॉस्पेल प्रीच करेंगे जो गॉस्पेल आज आपको सुनाया जा रहा है ना, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, वही गॉस्पेल प्रीच करेंगे। यही उन्हें बताएंगे कि जिन्हें तुमने सूली पे चढ़ा दिया ना, वो मसीह था, वही था मसीह जिसे तुमने सूली पे। और आज फिर तुम दूसरा काम तुम ये गलत कर रहे हो कि उसने अपने टाइम में बोला था कि मैं पिता के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, कोई और अपने ही नाम से आएगा तो उसे ग्रहण करोगे। आज वो अपने नाम से आ रहा है, तुम ग्रहण कर रहे हो। आमीन। वो अपने ही नाम से आ रहा है, तुम ग्रहण कर रहे हो उसको, और तुम यूं कह रहे हो कि ये खुदा है, इसको हम मानते हैं, ही इज द मैन ऑफ पीस, उसने पीस ट्रीटी बनवाई है, वो जो आदमी है उसको हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं नो नो नो, डोंट रिस्पेक्ट हिम, वो नहीं मानेंगे, सिर्फ 1,44,000 मानेंगे। आमीन। फिर सर, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। तो भाई मेरे ये 3 दिन क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठा था ना, तो 3 दिन क्यों नहीं? 3.5 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है? 3.5 दिन रिप्रेजेंट वो डार्केस्ट स्टार, वो आवर ऑफ डेथ जो इजराइल पर आने वाला है। इट इज 3.5 साल। 3.5 साल, ये 3.5 दिन उसको 3.5 साल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए इनकी लोथें जो है पड़ी रहेंगी, क्योंकि अब जो इजराइल पर टाइम आने वाला है वो टाइम अभी हम यूहन्ना में पढ़ेंगे, मत्ती में पढ़ेंगे दोबारा। यस ब्रदर। एंड और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ये रील्स ऐसी जबरदस्त तरीके से घूमेंगी कि लोग कहेंगे भाई ये हुआ क्या है। आमीन।
यस फिर और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते 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 स्वर्ग पर वो चढ़ गए। जाते हुए देखेंगे उनको। ब्रदर एंड सिस्टर, हर चीज जो होगी वो विजिबल होगी, रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। आज सब सीक्रेट है ना, आज सब मिस्ट्री है ना, वो विजिबल होगी क्योंकि वो इजराइल में हो रही है। एंड का टाइम आ गया है, वो सारी चीजें विजिबल होगी। आमीन। अब छोड़ दीजिए, यहाँ वापस मैथ्यू में आइए। तो ये वो टाइम है जब वो घृणित वस्तु, उजड़ी हुई वस्तु जो है उन दोनों को मार देगी। तो जब वो मार देगी ना, ही विल बी ट्रीटेड एज गॉड। वो उसको अपना किंग बनाएंगे, अपना गॉड बनाएंगे, और जेरूशलेम का जो टेम्पल है वहां पे वो बैठेगा। ब्रदर 24 वर्स 16। हाँ, तब जो यहूदिया में हो, नहीं, एक वर्ष ऊपर से पढ़ो। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान मतलब जब टेम्पल बन के तैयार हो जाएगा तो वहां के बैठ जाएगा, आई एम गॉड। तो फिर क्या होगा ब्रदर? जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। हाँ जी। जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे जी। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। यस। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय 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 हाय, और प्रार्थना किया करो क्योंकि वो भाग नहीं सकती ना ज्यादा, इसलिए। और बच्चा साथ में होगा। प्रेग्नेंट औरत भाग नहीं सकती, बच्चे को जो दूध पिलाती है वो ज्यादा भाग नहीं सकती। तो फिर और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा, ऐसा भारी कलेश होगा जो जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ अब तक कभी भी नहीं हुआ और ना कभी होगा। ना कभी होगा। इसे बोलता है जेकब्स ट्रबल। ये वो टाइम है जो इस पृथ्वी पर ना तो कभी आज तक आया है और ना कभी आएगा, क्योंकि शैतान खुद बैठा हुआ है ना। 3.5 साल अगर यीशु मसीह को दिए गए तो 3.5 साल उसको भी दिए जाएंगे। आमीन। और उन 3.5 सालों में आंखें बंद कर दी जाएंगी और हट जाएगा खुदा। ही इज गोइंग टू रूल। यस, क्योंकि वो लोग उसे मांग रहे हैं। वो रूल क्यों करेगा? क्योंकि वो लोग उसे मांग रहे हैं, वो खुद मांग रहे हैं। दुनिया आज खुद मांग रही है शैतान को, है कि नहीं? दुनिया को आज खुद अच्छा लगता है कि यार मैं वो ऐसे काम करके बड़े खुश होते हैं। दे प्राउडली टेल यू कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब डेविल लिखवाना अपनी गाड़ियों के पीछे और डेविल हॉर्न्स पहनना और पता नहीं क्या क्या, ये सब करना लोगों को अच्छा लगता है ब्रदर। वो खुद चाहते हैं कि हम शैतान बने, वो खुद चाहते हैं कि शैतान हम पर राज्य करे। उन्हें डेविल बहुत पसंद है। यस यस यस, यहां तक कि लड़कियां जो है ना, उनको भी वो लड़के पसंद है जो डेविल टाइप होते हैं। कह रहे ब्रदर, मैं बता रहा हूं आप। यस, शरीफ लड़के नहीं पसंद होते। हाँ, पता नहीं आप भूखी कहते हैं क्या कहते हैं, बट उन्हें नहीं पसंद होते। जो पसंद होते हैं वो वैसे होते हैं। और जिन्हें शरीफ लड़के पसंद होते हैं वो लड़कियां खुदा की होती हैं, वो खुदा की चुनी हुई होती है। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेशन, उन्हें वो पसंद है जो बाइक कर करके घुमाए मधुमक्खी की तरह। वो ब्रदर डेविल की स्पिरिट होती है। रात को डेविल की स्पिरिट देखनी है, आप रोड पे निकल जाओ, गाड़ी में से बाहर निकले हुए होते हैं खिड़की में से और यूं कर रहे होते हैं, गाड़ी फुल 2 पहियों पे चल रही होती है, इन 2 पहियों पे। दिस इज ऑल डिमोनिक पावर। लोगों को चाहिए। तो जब वो आके बैठ जाएगा ना यहाँ पे, तब लोग परेशान हो जाएंगे। अब लूत की तरह लोग यूं बैठे रहेंगे सर पकड़ के कि मैं रैप्चर में क्यों नहीं गया। और फिर उसके बाद ये होगा, उनको देख देख के ना जो विकेटनेस, अभी तो विकेटनेस करी नहीं है, अभी तो आपको न्यूज पड़ती है। हाय हाय, उस दिन एक न्यूज आ रही थी, उसमें मैंने यूं सुना कि वो ऐसे करके उन्होंने ये किया और रेप के बाद उन्होंने ये रॉड फलाना। ये जब चीजें सुनते हम कहते हैं यार खुदा क्या टाइम चल रहा है। जब हम ये चीजें देखते हैं हमारा कलेजा फट जाता है, सुनते हैं जब, तब हम देखेंगे विकेटनेस विल बी ऑन अर्थ। वो कहते हैं ना हेल लेट लूज, वो उस टाइम होगा। क्योंकि जब वो अथाह कुंड को खोलेगा ना, तो अथाह कुंड को खोलने के बाद उसमें से, नहीं पढ़ा आपने प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय नहीं पढ़ा आपने? पढ़िए पढ़िए ब्रदर, आपको पता लगना चाहिए समय कैसा आ रहा है। फर्स्ट वर्स है ना? फर्स्ट वर्ड से ब्रदर। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी
तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। कोई और नहीं हो सकता सिवाय लूसीफर के। आमेन। क्यों गिरता हुआ देखा? क्योंकि ब्राइड ऊपर जा रही है और तारा नीचे आ रहा है। अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर दोष किस पे लगाता है? हम पे, मुझ पे और आप पे दोष लगाता है। अब जिन पे दोष लगाता है वही ऊपर जा रहे, तो उसको नीचे आना ना। देन ब्रदर, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। हाँ जी, उसे दी गई। खुदा ने कहा ले ये कुंजी ले, क्योंकि पृथ्वी के लोग तुझे ही चाहते हैं। जा बैठ, 3.5 साल तक राज कर, तुझे दिए। आमेन। फिर ब्रदर, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। यस। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गए। मतलब सूर्य काला और वायु खराब हो गई, एयर। यस। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। ब्रदर, ये टिड्डियां जो है ना, आप जब कभी जाओगे यूट्यूब पे देखो ना, वो लिटरल टिड्डियां बताते हैं। नो, दीज आर स्पिरिट्स। ये स्पिरिट्स है। ये वैसी बुक है, मतलब ये फिगरेटिव लैंग्वेज वाली बुक है। ये कोई लिटरल बुक नहीं है जिसमें आपको टिड्डियां उड़ती हुई नजर आए। नो नो नो, ऐसा नहीं है। तो आज भी हम न्यूज में सुनते हैं ना कि अपोकलिप्टिक, हमने टिड्डियां आ गई वहां पे, यहाँ पे, वो इससे रिलेटेड नहीं है। क्या है ब्रदर ये? और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। ओके। और उनसे कहा गया कि आपको पता है बिच्छू जो है वो डंक मारता है जब, तो क्या होता है? मैं एक दिन पढ़ रहा था ऐसे, तो उसमें लिखा हुआ था भाई एक ऐसा दर्द होता है जो कभी बर्दाश्त नहीं हो पाता। बड़ा खराब दर्द होता है बिच्छू के काटने पर ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते बिच्छू का काटा हुआ। फिर क्या होता है ब्रदर? और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, हाँ। ना किसी हरियाली को, हाँ। ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ब्रदर, आप और मैं तो ऊपर चलेगा, ये किनकी बात है? एंड 1,44,000 उनको ये नहीं छुएंगे, क्योंकि उनके माथे पर भी मोहर है यार। वो फुलिश है, बट दे वर वर्जिन्स। उनके माथे पर भी मोहर है। एंड 1,44,000 उनको नहीं छूना है। इसलिए जिसके माथे पर मोहर होती है ब्रदर, कोई चीज उसके पास नहीं आ पाती, क्योंकि माथे पर मोहर है उसके। इसलिए आप और मैं आज तक बचे हुए, एक्सीडेंटों से भी निकल जाते हैं, हर जगह से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे माथे पर मोहर है। एंड सिस्टर एंड ब्रदर, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, हाँ। पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया जी। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे। मतलब आप सुइसाइड करने जाओगे, आप कूदने लगोगे, कोई पकड़ लेगा पीछे से आपको, क्योंकि मृत्यु की कुंजी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। आप मृत्यु को ढूंढोगे लेकिन आप मृत्यु नहीं पाओगे। लोग मरना चाहेंगे उस वक्त, लोग चाहेंगे कि मैं मर जाऊं, ये चीज देखने से पहले मैं मर जाऊं, ये जो मेरे साथ हो रहा है उससे पहले मर जाऊं। एक ऐसा टाइम होगा वो, जिस टाइम में आप नहीं जानते कि आपके अंदर क्या चीज शुरू हो जाएगी। और ये टाइम नजदीक है, ये टाइम बहुत नजदीक है। दिस इज एग्जैक्टली इन 1260 दिनों के बाद का जो 3.5 साल है, वो ऐसा है कि लोग परेशान हो जाएंगे, मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु उन्हें नहीं मिलेगी, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी, दूर भागेगी। मतलब बस के आगे खड़े हो जाएंगे, बस ब्रेक मार देगी, ट्रेन के आगे खड़े हो जाएंगे, ट्रेन ब्रेक मार देगी। मतलब वो किसी भी चीज से मर नहीं सकते। नो, दे विल नॉट डाई। झेलो, अब आपको झेलना है। आज आपको टेंशन है ना, आपको स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है जो आने वाला है। सुइसाइड इंसान क्यों करता है? जब उसको लगता है मेरी लाइफ खत्म हो गई यार, अब मुझे मरना है, यही होता है ना। वो आपको झेलते रहना है कंटिन्यूसली। देन, और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए, मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि वो स्पिरिट्स है, आकार सुन लीजिए। लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के से, और दांत सिंगों के से थे, और वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। बस ये टाइम आने वाला है ब्रदर। ये टाइम वो टाइम होगा जब वो घृणित वस्तु वहां पर बैठ जाएगी।
इसलिए यीशु मसीह कहता है वैसा टाइम ना तो आज तक कभी पृथ्वी पर आया है और ना वैसा टाइम कभी पृथ्वी पर आएगा। आमेन। क्योंकि हमेशा से पृथ्वी के साथ खुदा की ग्रेस जुड़ी रही है, लेकिन उस टाइम पे ग्रेस नहीं होगी, क्योंकि शैतान को पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वो अपना काम करे, वो रूल करे जैसे करना चाहता है। आमेन। वापस मैथ्यू पे आते हैं, चैप्टर 24 वर्स चैप्टर 22 वर्स 22। वर्स 22 क्या कहती है ब्रदर? और यदि वे दिन घटाए ना जाते, वो ये नहीं कह रहा कि यदि प्रभु का अनुग्रह ना होता तुम प्रार्थना करो और प्रभु बचाएगा तुमको, वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि वो दिन जो है वो घटाए जाएंगे और तो कोई प्राणी ना बचता, तो कोई भी प्राणी नहीं बचता। वो दिन ऐसे होंगे। आमेन। और परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। इलेक्टेड मीन्स 1,44,000 वो इलेक्टेड हैं, उनकी वजह से वो दिन घटाए जाएंगे, क्योंकि उसका मेन मकसद होगा उनको पकड़ना, क्योंकि वही नहीं मिलेंगे उसको, बाकी सब मिल जाएंगे। बाकी इजरायलियों को मार देगा, वो कहेगा मुझे वो बंदे चाहिए, बट वो बंदे उसको नहीं मिलेंगे। आमेन। एंड ब्रदर, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। कौन सी बात है ये जो यीशु मसीह अभी आपने लूका 17 में पढ़ी? लूका 17 में आप यही पढ़ रहे थे ना? उस समय वो तुमसे कहेंगे कि वो यहाँ है या वहां है, तो तुम विश्वास मत करना। आमेन। फिर ब्रदर, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। क्योंकि उनके पास अद्भुत काम और चिन्ह होंगे पर वचन नहीं होगा। ये उनकी पहचान है। यीशु मसीह ने क्या बोला? चिन्ह और अद्भुत काम वो दिखाएंगे, बट उनके पास वचन नहीं है। देयर इज नो लाइफ। जो यहूदा था उसके पास चिन्ह और अद्भुत काम थे, बट लाइफ नहीं, वचन नहीं। यस, लाइफ नहीं थी, वचन नहीं था। आमेन। इसीलिए वो गिर भी गया। यस ब्रदर। एंड देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया ये है। भी आपने पढ़ा था, वहां पे लिखा था, मैंने पहले से तुमसे सब कुछ कह दिया। उस वक्त मत कहना प्रभु हम तो बगला, हमें तो हव्वा की तरह मत कह देना कि सेटन बिगाइल्ड मी, ओ सरपेंट बिगाइल्ड मी। उस वक्त नहीं चलेगा ये, क्योंकि हव्वा से पहले कोई भी नहीं था, तो उसने बोला तो उसकी सुन ली गई कि हाँ ठीक है, तूने अगर ऐसा किया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, बिकॉज मैं पहले से तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। तो तुम उस वक्त मेरे को मत कह देना कि प्रभु हम क्या करें, हम तो धोखा खा गए, हम मनुष्य हैं। जैसे हम कहते थे ना कि खुदा तू तो जानता है कि मैं मिट्टी हूं, मेरे से गलतियां हो जाती हैं। कहता पहले से तुम्हें बता रहा हूं, तुम उस वक्त ना मेरे को कुछ कहना। आमेन। एंड इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना। Yes. देखो वो कोठरियों में है, तो प्रतीति ना करना। यस, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमेन। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी, सेम वर्स क्या, जैसे ईस्ट से और कहां तक जाती है? वेस्ट तक। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ब्रदर, आमेन। आमीन। ये जो बिजली है, इस बिजली को आप क्या बोलोगे? ये जो बिजली है इसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सन ऑफ मैन। अब आप मुझे बोलोगे कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते? साम भजन संहिता 19, भजन संहिता साम्स 19 एंड उसकी 4th वर्स पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। हाँ जी, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। और उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। उनमें उसने क्या किया? सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। और जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। किसके समान? ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, ग्रूम, ग्रूम। दूल्हे के समान कहां से निकलता है? मंडप से निकलता है। और वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है। चक्कर मारता है वो उसकी दूसरी छोर तक। कौन? सन। और सन को क्या बोला गया है? ग्रूम।
आमेन। सन ऑफ गॉड इज, अब ये मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो मैसेज लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये मैं पहले इस हफ्ते में प्रीच करता आ रहा हूं, तो आप अगर नहीं सुना है तो घर जाके सुन लीजिएगा। आमेन। क्यों कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब तक मैं जगत में हूं मुझे काम करना है, मैं जगत की ज्योति हूं, और इस जगत की सिर्फ एक ही ज्योति है, दैट इज सन। एंड वो जिसकी बात करता है तो ही इज द सन, वो सन है और वो जगत की ज्योति है। लेकिन वो निकला कहां से है? ईस्ट से, और वो कहां पे ठहरता है? वेस्ट में। आमेन। जगत की एक छोर से निकलता है और उसकी दूसरी छोर पर वो जाके रुक जाता है। ठीक है भाई? ओके, साम्स 84:11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर क्या है? सूर्य और ढाल है। आमेन। वो सूर्य और ढाल है। आमेन। ही इज द सन। एंड यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। यस, उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। आमेन। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले एक दिन उसके पास आते हैं और उससे आके पूछते हैं, प्रभु वो जिसने तेरे से बपतिस्मा लिया था ना प्रभु, वो जो है यरदन के पार बपतिस्मा देता है, तो अब क्या हो रहा है? हमारा जो बिजनेस है वो डिवाइड हो रहा है। उसने अपनी कंपनी खोल ली, तेरी अपनी है, तो दोनों की मिनिस्ट्री है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है, प्रभु तेरे को देखा देखी, क्या ये सही है? तो यूहन्ना उनसे क्या कहता है? यूहन्ना कहता है कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं मसीह नहीं हूं। आमेन। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। दूल्हे का दोस्त उसे देखकर हर्षित होता है। तो दूल्हे का दोस्त कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने ये पुकार लगाई थी कि देखो दूल्हा आने वाला है, जिसने कहा था कि यह है परमेश्वर का महीना। और वो दूल्हा किसको कहता है? यीशु मसीह को। आमेन। यीशु मसीह को क्या कहता है? दूल्हा। कहता है अब ये जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमेन। समझ रहे? तो जो फोरनर था वो अपने आप को क्या कहता है? आई एम द फ्रेंड ऑफ ब्राइडग्रूम, क्राइस्ट। और उसकी मिनिस्ट्री के हिसाब से लोगों ने उसको मसीह भी समझ लिया था, इसलिए वो आके कहता तू मसीह है? कहता नहीं, मैं मसीह नहीं हूं। आमेन। मैं फोरनर हूं, मैं मैसेंजर हूं जो उसके आगे आगे भेजा गया। समझ रहे हैं आप बात? समझ आ रहा है? लेकिन दूल्हा जो है वही है जिसकी दुल्हन है। तो अगर यीशु मसीह दूल्हा है, आमेन, तो वो ईस्ट, ईस्ट माने इजराइल। इजराइल कहां पे? सॉरी, स्पेलिंग ही गलत हो गई। इजराइल कहां पे? मिडिल ईस्ट। वो वहां से निकलता है और वहां से निकल के पृथ्वी की दूसरी छोर तक जाता है। दूसरी छोर कौन सी है उसकी? वेस्ट। ये बाइबल में लिखा है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये आपकी बाइबल कह रही है। मैथ्यू 20:28 भी पढ़ दो, वहां पे क्या लिखा हुआ है? 24:28। जहां लोथ हो वहीं उकाब इकट्ठे होंगे। जहां लोथ हो वहीं पे उकाब इकट्ठे होंगे। तो जब आप लोथ के बारे में पढ़ते हो तो लोथ का मतलब होता है कोई ऐसा पशु जो अभी ताजा मरा हुआ है। तो जहां पे वो होगा वहीं पर कौन इकट्ठे होंगे? उकाब, ईगल्स। गिद्ध नहीं, ईगल्स। और खुदा की बाइबल में ईगल जो है वो प्रॉफिट को दर्शाया जाता है, एंड ईगल्स जो है वो उसके बच्चों को दर्शाया जाता है, क्योंकि वही ताजा मांस खाते हैं। आमेन। समझ रहे कि नहीं? सो विच मीन्स ये जो रोशनी है यीशु मसीह की, ये जो मिनिस्ट्री है डेज ऑफ सन ऑफ मैन, ये यहां से शुरू होते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द ईस्ट, और वो कहां जाके रुकते हैं? इन द वेस्ट। हाँ जी, अमेरिका। अमेरिका कह लो, कहीं और कह लो, बट अमेरिका में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका में देयर वाज अ रिपीट ऑफ सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री। मैं यीशु मसीह नहीं कह रहा उस इंसान को, ना वो अपने आप को यीशु मसीह कहता है। अगर आज मैं खड़ा होकर यहाँ पे प्रचार कर रहा हूं तो आई एम रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट, क्योंकि क्या बोला गया है? धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है।
बोला गया कि नहीं? तो इफ आई कम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट डजंट मीन कि मैं जीसस क्राइस्ट हूं, ऑल्दो आई एम अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी। आमेन। अगर मैं उसकी देह का पार्ट एंड पार्शल हूं तो आई एम जीसस क्राइस्ट। तो मुझे जीसस क्राइस्ट की तरह ही रहना होता है, जीसस क्राइस्ट की तरह ही प्रीच करना होता है, जीसस क्राइस्ट की तरह ही सब कुछ करना होता है। आमेन। तो जब वो मिनिस्ट्री यहां से शुरू होके इधर तक आई, आमेन, वेस्ट तक आई, तो वेस्ट में काफी टाइम तक रही और उसकी एक मिनिस्ट्री थी, सन ऑफ मैन। देखो उस मिनिस्ट्री को बोला जाता है द सन ऑफ मैन, द सन ऑफ मैन इन अ सन ऑफ मैन। मतलब द सन ऑफ मैन सिर्फ एक ही है और वो है जीसस क्राइस्ट। इन अ सन ऑफ मैन मतलब वो एक इंसान को यूज करके और अपनी बातें बता रहा है। जैसे उसने 6 सील्स प्रीच करी थी, इसने भी 6 सील प्रीच करी। जैसे उसने यीशु मसीह के जैसे काम किए थे, इसने भी किए। अब आप मुझसे कहोगे कि खुदा ने, ठीक है, इसको क्यों चुना? बिकॉज इससे पहले 1906 में आत्मा उतरा था, पवित्र आत्मा उतरा था ना, जहां से पेंटिकॉस्टल चर्च की शुरुआत हुई थी, है ना। बट क्या हुआ उसके बाद? कुछ समय के बाद वही पेंटिकॉस्टल चर्च जो है उसने अपने आप को डिनोमिनेट करके और ब्रांचेस निकाल ली। कभी आप पढ़िएगा अजूजा स्ट्रीट्स, गूगल पे जाके उसके बारे में पढ़िएगा अजूजा स्ट्रीट्स, और वो देखिएगा कि कैसा रिवाइवल था, हुआ क्या था उस टाइम पे, और आज जो पेंटिकॉस्टल चर्च खुले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। सो जब लोग वापस वहीं चले गए जहां से वो निकले थे, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, उन्होंने अपने रूल्स बना लिए, उन्होंने तमाम चीजें अपने पेपर पे लिख दी कि भाई अगर चर्च में है तो ऐसा 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 ऐसा। देन जब वो वापस वहीं चले गए, देन गॉड नीडेड समवन एल्स, जो कि द सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री लेकर के आए और उन मिस्ट्रीज को रिवील करे जो सिर्फ द सन ऑफ मैन जानता है। सारी मिस्ट्रीज रिवील नहीं हुई, मैं फिर आपको बता रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं कि विलियम ब्रैनम ने सारी मिनिस्ट्रीज रिवील कर दी, उनको पता ही नहीं कि बाइबल कितनी मिस्ट्री है। ही इज गॉड, इटर्नल गॉड है। इटर्नल गॉड को आप कभी, ये जो बाइबल है ना, इससे भी आगे है खुदा। ये तो वो है जो आप पढ़ते हो और मैं पढ़ता हूँ, खुदा इससे भी आगे। तो सारी मिस्ट्रीज तो कोई भी नहीं रिवील कर सकता। यीशु मसीह से बात बात पे एक ही बात कहता रहा कि उन समय और कालों को जानना, उसने क्यों नहीं रिवील किया? आमेन। तो जब 7वीं सील वो तब नहीं प्रीच कर रहा, तो 7वीं सील अभी भी नहीं आपको पता लगेगी। दैट इज व्हाई विलियम ब्रैनम सेड 7वीं सील मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैंने देखा, लेकिन वो इतनी क्विक थी कि इससे पहले कि मैं समझता मेरे को पता ही नहीं लगा क्या हुआ है। वो कुछ ऐसी भाषा थी जिसे मैं समझ नहीं पाया, एक अलग ही भाषा थी, मैं नहीं कुछ समझ पाया। इसलिए उसने 7 सील जब प्रीच करी है तो उसके एंड में बोला है, भैया मुझे नहीं पता, प्लीज। मेरे लिए वो, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता, वो जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब वो आएगी, मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, मुझसे आप मत पूछो। बड़ी लोगों ने कोशिश करी, बड़ी जोड़ तोड़ करके किताबों में से निकाला कि हाँ बोल दिए, कहीं नहीं, नो वे, कहीं नहीं बोला। एंड में वो कहते हैं जस्ट लीड, वो तो खैर सभी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं बोला कि भाई रिवील हो गई। हर सील के बाद वो कहते हैं दिस इज योर सील, दिस इज योर सील, लेकिन उसमें वो कहते हैं नो आई डोंट नो दैट सील। देखी है जरूर, पर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ। वो एकदम इतनी क्विक निकल गई कि मैं नहीं जानता। तो उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? वही काम। क्यों अद्भुत काम और चिन्हों के द्वारा वो आया? क्योंकि वो अट्रैक्शन थी। यीशु मसीह अद्भुत काम और चिन्हों के द्वारा क्यों आया? क्योंकि वो एक अट्रैक्शन थी। आमीन। और उस अट्रैक्शन के बाद जो दूल्हे का दोस्त है, हर एक शादी से पहले एक खाना होता है ओरिएंटल मैरिज में। जो हमारी गांव की शादियां होती है वो शाम को शुरू होती है ना, उनमें सब में शादी में खाना होता है। यीशु मसीह काना में जब गया था तो वहां भी एक शादी थी, उसमें भी खाना था, उसमें भी भोज का प्रधान था। आमीन। और वो भोज के प्रधान के सामने जब पानी लेकर के गया और वो दाखरस बन गई, तो वो दूल्हे से पूछता है कि हर इंसान अच्छा दाखरस पहले पिला देता है और तूने अब तक रखा हुआ है। आमीन। तो वैसे ही हर शादी में अगर मेमने का ब्याह है तो उसका भी एक भोज का प्रधान है, और वो प्रधान कौन था? उसका दोस्त, जो आया शादी तक ले गया। आप फीस्ट कर रहे हो इस वक्त, किस पे? उसकी मैरिज की जो फीस्ट है उसमें चल रही है, उसमें कर रहे हो। जो ऊपर जाएंगे हम, वो रिसेप्शन होगा, है ना ब्रदर? है, यस, वो रिसेप्शन है। क्योंकि अभी वो क्या बोलता है, हर एक शादी में जब आप लड़की के घर जाते हो तो वहीं पे फीस्टिंग होती है कि नहीं होती? रिसेप्शन लड़के वाले बाद में देते हैं।
जब रिसेप्शन देते हैं लड़के वाले तो उसमें लड़की ने जो कपड़े पहने होते हैं वो भी लड़के के घर के ही होते हैं। इसीलिए जब रैप्चर आएगा तो कहते हैं मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, इसलिए उसे महीन मलमल वस्त्र दिया गया कि वो ऊपर चली गई और फिर 7 साल के लिए ऊपर जाके रिसेप्शन चलेगा। धन्य वे जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे फीस्टिंग जो चल रही है वो शादी में जो भी आए हैं, न्योते गए हैं, वो सब लोग यहाँ पे आए और वो फीस्टिंग किस पे कर रहे हैं? दिस वर्ड ऑफ गॉड। जिसकी फीस्टिंग शुरू किसने करी? सन ऑफ मैन ने, क्योंकि वो दूल्हा था ना। एक पुकार थी कि देखो दूल्हा आने वाला है, वो पुकार किसने दी? जब आप मत्ती की इंजील और उसका 25 अध्याय पढ़ते हो जिसमें 10 कुमारियां हैं, उसमें एक पुकार है कि देखो दूल्हा आने वाला है, वो पुकार किसने दी? अरे ब्रदर आप करोगे पीछे? नहीं ना, बैठे रहो। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि वो किसने पुकार दी, वो पुकार देने वाला कौन था? क्योंकि बाइबल में अगर किसी को लिखा हुआ है कि ये पुकार हुई, देखो दूल्हा आने वाला है, किसने पुकारा? आमीन। पुकारने के लिए कोई तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो मत्ती 25 जो है वो हम आगे चलेंगे, उसमें कोई बात नहीं, वो हम मे बी ऑन वेडनेसडे हम लेंगे। लेकिन आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि फिर इस मिनिस्ट्री, ये जो मिनिस्ट्री थी, इस मिनिस्ट्री को क्या जरूरत थी इस मिनिस्ट्री की? बिकॉज बीच में जब पेंटिकोस्ट आया ना, तो पेंटिकोस्ट लोग कहते हैं हमें पवित्र आत्मा चाहिए सुधारने के लिए। तो जब पवित्र आत्मा आया तो लोगों ने उसी को डिनोमिनेट करने की कोशिश करी। दैट इज वाई एक और रिवाइवल आना जरूरी था, और वो रिवाइवल आया। और उसने क्या किया? उसकी स्टेजेस थी, जैसे यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की स्टेजेस थी ना, कि जब वो पहले आया, आके उसने चंगाइयां शुरू करी तो लोग अद्भुत काम और चिन्ह देख के आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर उसने डॉक्ट्रिन प्रीच करनी शुरू करी। सो ही ऑल्सो स्टार्टेड प्रीचिंग। पहले वो बताते गए, फिर ही स्टार्टेड प्रीचिंग द डॉक्ट्रिन। फिर 7 सील्स आए, फिर 7 चर्चेस आए, फिर मिस्ट्रीज आई, फिर ये आया, फिर वो आया। तो जब वो चीजें शुरू हुई ना तो लोग छटने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को लगा मिनिस्ट्री तो कोई और थी, चेंज कैसे हो रही? हीलिंग थी सिर्फ। वैसे ही जैसे यीशु मसीह को उस दिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी ने भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो लोग ये जानते ही नहीं थे कि ये खुदा का बेटा है। उन लोग को नहीं मालूम था कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। इसीलिए लास्ट डे वो क्या पूछता है उससे? फरीसी लास्ट डे पूछता है कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ धराकर बोलता हूं कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दे न्यू कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो कौन है? क्राइस्ट। दे न्यू। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि खुदा कैसे भी काम कर सकता है। उनको ये पता था कि अगर वो क्राइस्ट होगा तो एक तो वो दाऊद के घराने का होगा और दूसरा बैतलहम से आएगा। ये 2 चीजें उनको मालूम थी। और यीशु मसीह का पिता जो था वो तो बहुत जल्दी मर गया था, इसलिए ताकि वो ये ना बता पाए कि मैं कहाँ का हूं, दाऊद के घराने का हूं। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इससे पहले कि उसकी शादी हो यूसुफ से, वो गर्भवती पाई गई थी। यीशु मसीह बिफोर मैरिज पैदा हुआ है, आफ्टर मैरिज नहीं हुआ। इसीलिए वो जल्दी मर गया और लोगों ने सोचा ये टेंशन में मर गया। इसलिए लोग यीशु मसीह को उल्टी उल्टी बातें, गालियां, सामरी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बिकॉज सामरी जो है वो मिक्स ब्रीड को दर्शाता है। आमीन। जूज और जेंटाइल्स की जो शादी होती है उसको बोलते हैं सामरी, वो सामरी होते हैं। आमीन। तो मिक्स ब्रीड जो है वो सारे सामरी हैं। सामरिया में जो रहते हैं वो लोग वहां पे रहते थे, इसलिए जूस जो थे उनसे वास्ता नहीं रखते थे। इसलिए जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास जाएगा ना, मुझे पानी पिला कहती, तू तो यहूदी लगता देख के, तुम लोग तो हमसे कोई वास्ता नहीं रखते, तू मुझसे पानी काय के लिए मांगता है? आमीन। समझ रहे? तो वो मिस्टीरियस काम जो थे, वो मिस्टीरियस काम उसने तब भी किए और वो मिनिस्ट्री दोबारा आनी थी। आप मानो या ना मानो, आनी थी। नहीं तो लोग आज ये कहते हैं कि वो 4 घोड़े आज चालू होंगे। कब? आज क्यों चालू होंगे वो 4 घोड़े? जब वो 4 घोड़े तब से चालू है, आज कैसे चालू हो सकते हैं? यू आर लिविंग इन द 4th सील, क्योंकि यही वो टाइम है जब सारे वर्ल्ड वॉर्स लड़े गए। यही वो टाइम है जब क्या बोलते हैं, सारी चीजें जो थी, मतलब जो अधोलोक है उसके पीछे और लोग मर रहे हैं। यही वो टाइम है 1920 में पहला पेंडेमिक आया और उस पेंडेमिक में लोग मरे। उससे पहले भी मर रहे थे, लेकिन इस 100 साल में ना बहुत दुनिया मरी।
बहुत दुनिया मरी है और मर रही है, हर रोज मर रही है। वाई? क्योंकि अधोलोक उसके पीछे पीछे। जो फिफ्थ सील है वो हमारे लिए नहीं, फोर्थ सील के एंड होने पर सेवन सील की स्टार्टिंग और हमारा जाना है। उससे पहले आप भूल जाइए। तो आप उसी में जी रहे हैं। जब आप उसमें जी रहे हैं और ये चीज, अब मैं जो जो वचन वो लोग कहते हैं वो झूठा था ब्रदर। बाइबल में एक बार यीशु मसीह को पकड़ने के लिए फरीसियों ने सेनापतियों सैनिकों को भेजा और साथ में उसके क्या बोलते हैं निकोदेमुस भी था। तो वो जब गए और यीशु मसीह का प्रचार सुना, वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा यीशु को क्यों नहीं लेके आए? कह रहा जो बातें वो करता है ना, ऐसी बातें कोई मनुष्य जब तक परमेश्वर उसके साथ हो नहीं कर सकता। कहता तुम भी उसके चेले हो क्या? हमें किसी भी फरीसी या शास्त्री ने या प्रधान ने उस पर विश्वास किया है जो आज की डेट में होता है? इस वचन का जो जो प्रचारा जाता है किसी ने विश्वास नहीं किया। सब कहते हैं कि नहीं, ये बहुत वैसा है, अलग है बिल्कुल। उस वक्त भी नहीं किया। रिलीजियस लीडर्स ने उस वक्त भी विश्वास नहीं किया था, तो वो आज भी नहीं करते। आमेन। Why? Because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. अगर कल वो वचन है, वो कहता अगर मुझे रिसीव किया था तो तुम्हें रिसीव करेंगे, अगर मुझे नहीं रिसीव करते तो तुम्हें नहीं रिसीव करेंगे, अगर वो मेरे दुश्मन थे तो वो तुम्हारे भी दुश्मन होंगे। Why? क्योंकि तुम मेरी बॉडी का पार्ट एंड पार्सल हो। वो वही चीज करेंगे क्योंकि वो मेरी बातों को, वो ज्योति को नहीं मानते। तो वो कहते हैं कि तुम भी उनके चेले, तुम हमें देखा तुमने, हम तो मूसा के चेले। तो वो कहता है तुम पकड़ के तो लाना चाहिए था। तो निकोदेमुस उनमें से कहता है कि क्या हमारी व्यवस्था में ये नहीं लिखा कि जब तक हम किसी मनुष्य की ना सुन लें तब तक उसके ऊपर कोई न्याय या दंड ना लाए? आमीन। तो व्यवस्था के हिसाब से पहले सुना जाता है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर दंड की आज्ञा लाते हो। तो जब तक सुना ही नहीं, आप किसी को गलत कैसे कह सकते? दैट इज वाई वी से सुनो। अगर आपको गलत लगे तो आप बोलो, बिना सुने क्यों बोल रहे? सिर्फ ये सुन के कि झूठा भविष्यवक्ता लिखे हुए थे आप डर रहे हो। आमीन। आपको ये दिया तो हुआ है। पौलुस भी तो जब वचन प्रचार करता था तो बीरिया के चर्च के लोग कहते थे, बाइबल में लिखा हुआ है, बीरिया के चर्च के लोग घर जाके स्क्रिप्चर्स खोलते थे और देखते थे कि वैसा ही वो प्रचार कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर वो वैसे ही प्रचार कर रहा होता था तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसीलिए उन लोगों को क्या बोला गया है? अच्छे लोग, भले लोग। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स को चेक करते थे। ब्रदर, इन 2000 सालों में आपने कभी स्क्रिप्चर चेक नहीं किया? मैंने कभी स्क्रिप्चर चेक नहीं किया, इसीलिए हम भटके हुए। करो, चेक करो, देखो लिखा है कि नहीं लिखा हो, पढ़ो और जानो। आमीन। अगर उसने किसी को पढ़े लिखे को उठाना होता तो पढ़े लिखों को भी उठा सकता। बट वो कहता है कि मैंने दीनों और तुच्छों को चुन लिया। उसकी जो सेना थी, उसके जो चेले थे, उनमें सारे अनपढ़ थे। आमीन। अब आप नहीं तो मुझे बताओ, बिजली जैसे पूर्व से निकलकर पश्चिम तक आती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य का पुत्र वैसे ही आएगा। वाई वेस्ट? वाई नॉट ईस्ट टू ईस्ट? क्योंकि क्या लिखा है? चक्कर लगाता है ना सूरज, तो सूरज जब ईस्ट से निकलेगा तो वेस्ट में ही डूबेगा ब्रदर। आमीन। तो जब वो आके वेस्ट में सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री को पूरा करके चला गया ना, एंड शुरू हो गया आफ्टर 1965। एंड शुरू हो गया, काउंटडाउन शुरू है उसके बाद से। आमीन। उसके बाद से काउंटडाउन शुरू है। अमेरिका का काउंटडाउन भी तब से शुरू था, दुनिया का काउंटडाउन भी सबसे शुरू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके मिनिस्ट्री रुकती है और रुक के फिर आगे बढ़ती है। किसमें बढ़ती है? थ्रू 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के थ्रू। क्योंकि बाइबल कहती है सिद्धता के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 प्रकार की सेवकाई रखी गई है। आमीन। आमीन। समझ रहे? पुराने मैसेजेस सुनिए, आपको पता लगेगा। नहीं सुनोगे ना, पुराने मैसेज सुनोगे तब पता लग जाएगा, समझ जाओगे। पुराने मैसेजेस सुनिए तब क्लियर होगा। क्योंकि अगर मैं एक दिन, अब मैं आपको अचानक ये बातें बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई। तो यहाँ से आगे हम ऑन वेडनेसडे हम लोग चलेंगे, जिसमें हम ब्याह के बोझ और उसका प्रधान, और वो कौन व्यक्ति है जिसने मत्ती 25 में आवाज लगाई और बोला कि देखो दूल्हा आना है। कब लगाई, किसने लगाई और क्यों लगाई, हम जानेंगे ऑन वेडनेसडे। तब तक प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए, उसके अनुग्रह और प्रेम में बढ़ते जाइए। और समय नजदीक है, जितना ज्यादा दुआ बंदगी में बढ़ सकते हैं उतना जरूरी है।
क्योंकि यही समय सबसे ज्यादा डिसेप्शन से भरा समय हुआ, यही समय, क्योंकि वो पूरी फोर्स के साथ उतरने की तैयारी पर है। तो प्लीज अपने आप को तैयार रखिए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद है तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद है, तेरी भलाइयों के लिए तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में हम तेरे चरणों में हैं खुदावन, और मेरे पिता परमेश्वर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे। तू हम सबका प्रभु हो के हमारे साथ हो, तेरा आत्मा साथ बना रहे ताकि वो सिखाए। मेरे प्रभु जी, अपनी बुद्धि से तो हम ये चीज़ें नहीं सीख सकते प्रभु, ये तेरा आत्मा सिखा सकता है, और इसीलिए तूने अपना आत्मा दिया था ताकि जो कुछ बातें तू कहे वो प्रभु हम बातें सीखने वाले हों। तो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे साथ बना रहे, बुद्धि और रेवलेशन का आत्मा तू इन सबको दे ताकि ये बातों को जाने और तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी अनुग्रह की दृष्टि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब पर बनी रहे। तो इन सबों के साथ हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनको ब्लेस करता हूँ, जो बाद में सुनेंगे और देखेंगे उन्हें भी ब्लेस करता हूँ। तेरी ब्लेसिंग्स बनी रहे, और खुदावंद तू अपना अनुग्रह सब पर बनाए रखना। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए मेरे प्रभु अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में, यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।